अरहत वाङ्मय में कहा गया है। नाणं च दंसनं चैव चरितं च तवोतः एष मग्गोत्तिपन्नतो जिणेहिं वरदंसिहिं। मार्ग बताया गया है। हमारी दुनिया में दो प्रकार के मार्ग हैं। एक मोक्ष का मार्ग है, दूसरा संसार का मार्ग है। गलियां, रास्ते, हाईवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे आदि भी मार्ग होते हैं। तो मोक्ष मार्ग वो आत्मा को मोक्ष की ओर, मोक्ष में ले जाने वाला होता है। शास्त्र में कहा गया है कि वह मोक्ष का जो मार्ग है वो चतुरंगीण है, यानी चार उसकी बातें बताई गई हैं। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप। बस यह मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष में पहुंचने के लिए ज्ञान भी जरूरी है, दर्शन भी जरूरी है, चारित्र भी आवश्यक है और तप भी सहायक या अपेक्षित है। ये चारों मिलते हैं तब एक मार्ग बन जाता है, वह है मोक्ष मार्ग। मोह संसार का मार्ग है और अमोह की साधना वह मोक्ष का मार्ग बन जाता है। चतुर्मास आज लगने वाला है और इधर मोक्ष मार्ग में चार बातें हैं, चतुर्मास में 4 महीने होते हैं। चतुर्मास कई बार आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को लगता है, तो कभी कभी आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को भी लगता है। इस बार का चतुर्मास आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को यानी आज लग रहा है। पूरे वर्ष में चतुर्मास काल का अपना महत्व होता है। यूं तो हर महीना अपने अपने ढंग का हो सकता है, परंतु ये 4 महीने श्रावण, भाद्रव, आश्विन, कार्तिक जो चतुर्मास के हैं वो एक दृष्टि से अलग महत्व के हैं। हमारी साधुचर्या की व्यवस्था में शेष 8 महीनों में चंचलता या गतिमत्ता रह सकती है। इन 4 महीनों में एक संदर्भ में स्थिरता, यानी बिहार की दृष्टि से सामान्यतया स्थिरता का समय होता है। तो स्थिरता में कुछ विशेष कार्य किए जा सकते हैं अपने ढंग के, और गतिमत्ता में अपने ढंग के विशेष कार्य हो सकते हैं। दोनों का अपना अपना महत्व है। स्थिरता और गतिमत्ता का मानो संतुलन हो गया है। कोरी गतिमत्ता और कोरी स्थिरता अनुकूल बैठे न बैठे, पर हमारी चर्या, परंपरा, व्यवस्था में संतुलन बिठा दिया गया है कि स्थिरता भी रखो और गतिमत्ता भी रखो। एकांत गतिमान भी मत रहो और एकांत स्थितिमान भी मत रहो। दोनों का एक संतुलन है। चतुर्मास में स्थिरता होती है, उसके ये लाभ हो सकते हैं कि एक जगह चारित्रात्माएं स्थिर हैं
तो बाहर से और से दर्शन करने वाले, सेवा करने वाले, उनको एक निर्धारित स्थान मिल गया और वे अपने ढंग से वहाँ पहुँच जाते हैं। और एक जगह प्रवास है तो उनको भी अपने प्रवास की, रहने की और की सुविधा मिल सकती है। इस चतुर्मास में कितने लोग हमारे यहाँ बाहर से आकर कोई 4 महीने के लक्ष्य से, कोई 2 महीने के लक्ष्य से यहाँ पहुँचते हैं, रहने का प्रयास करते हैं, यथासंभवतया सेवा उपासना का लाभ लेते हैं। साधु साधियों का चतुर्मास और किसी अपेक्षा से श्रावक श्राविकाओं का अपने ढंग का किसी रूप में चतुर्मास हो सकता है, हो जाता है कि बस 4 महीना यहाँ रहना है, सेवा उपासना दर्शन गोचरी पाणी, बस धर्म ध्यान त्याग तपस्या, इसका लाभ लेना है। तो यह भी एक उनका श्रावक श्राविकाओं का भी मानो चतुर्मास सा हो सकता है। और यूँ देखें तो अच्छा भी है, घर में रहेंगे तो वो गारहस्थ्य की चीज़ें प्रधान हो सकती है या धर्म की प्रधानता हो सकती है। घर में गारहस्थ्य की प्रधानता और यूँ चारित्रात्माओं के यहाँ रहने में, चतुर्मास में यहाँ रहने में कुछ धर्म की प्रधानता हो सकती है, वहाँ अर्थ की प्रधानता हो सकती है या आत्मार्थ की प्रधानता हो सकती है, वहाँ स्वार्थ की प्रधानता हो सकती है या कुछ अंशों में परमार्थ की प्रधानता हो सकती है। तो चतुर्मास में धार्मिक साधना आराधना का भी एक अच्छा क्रम रह सकता है, चल सकता है। तो यह चतुर्मास जो आज लगने वाला है, इसमें धर्माराधना का अच्छा क्रम चले। जैसे ज्ञान दर्शन चारित्र तप यह मोक्ष मार्ग है, तो ज्ञानाराधना का भी अपने ढंग से अच्छा क्रम चले। तत्वज्ञान है और भी विभिन्न कक्षाएं हैं। 25 बोल जिनको याद नहीं, 25 बोल कंठस्थ करने का, जीव अजीव जैसी पुस्तक से 25 बोल का अर्थ समझने का, पुस्तक बांचने का, पढ़ने का प्रयास किया जा सकता है। इस बार तो आचार्य भिक्षु का ये 3री जन्म शताब्दी, जन्म 3 शताब्दी का वर्ष भी शुरू हो गया है। तो स्वामी जी के साहित्य का भी पठन पाठन स्वाध्याय यथासंभवतया हो सकता है। 13 पंथ प्रबोध भी कंठस्थ करने का प्रयास हो सकता है। तो यह आचार्य भिक्षु से संबद्ध वर्ष है। तो स्वामी जी के संदर्भ में भी अध्ययन अध्यापन स्वाध्याय आदि का क्रम और जप आदि का भी चल सकता है, तप भी हो सकता है। तो ज्ञानाराधना, इधर ज्ञानशालाएँ चलती है। तो न केवल अहमदाबाद में, जगह जगह बाहर भी जैन श्वेतांबर 13 पंथी महासभा के तत्वावधान में ज्ञानशाला का उपक्रम चलता है। इधर फिर सभाएं हैं और भी संस्थाएं सहयोगी हो सकती हैं। तो मूल ज्ञानाराधना संस्कार सृजन का प्रयास, यह क्रम भी यथासंभवतया विभिन्न क्षेत्रों में, यहाँ भी वहाँ भी, यत्र तत्र सर्वत्र जहाँ यथा योग्यता है, तो ज्ञानशालाओं का क्रम चले। उपासक श्रेणी है, उपासक श्रेणी का शिविर भी लगता है और उपासक उपासिकाओं की संख्या भी वर्धमान रहे, बढ़े और आगे बढ़े और उनकी गुणवत्ता भी बढ़ती रहे। उपासक श्रेणी में भी कई अच्छे वक्ता प्रवक्ता गायक जैसे हो सकते हैं और भी तत्व को गहराई से पकड़ने वाले, समझने वाले, समझाने वाले मद्दुक जैसे व्यक्ति। मद्दुक कितना लगता है तत्वज्ञान वाला श्रावक था, भगवान महावीर के समय का मद्दुक।
तो उपासकों में कई मद्दुक जैसे उपासक तत्व ज्ञान वाले, हालांकि अभी भी कुछ हमारे उपासकों में और भाइयों में भी यूँ तत्व ज्ञान वाले यानी तत्वज्ञ मिल सकते हैं। और यूँ तत्व ज्ञान का कोर्स भी जो अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के द्वारा चलाया जाता है, तत्व ज्ञान का, तेरापंथ दर्शन का, जैन स्कॉलर का, अनेक अनेक बाइयाँ भी यूँ तत्वज्ञ मिल सकती हैं। हमारे साधु साध्वियाँ समणियाँ भी वे तत्वज्ञान का, तेरापंथ दर्शन का जैसा अनुकूलता हो उस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं और कोर्स का अध्ययन भी कर सकते हैं। तो यह चतुर्मास जो है इसमें ज्ञानाराधना का भी क्रम चले। ज्ञानाराधना के अनेक उपक्रम हमारे धर्म संघ तेरापंथ समाज में चल रहे हैं। महाप्रज्ञ श्रुताराधना पाठ्यक्रम भी हम चला रहे हैं, खासकर साधु साध्वियों समणियों में। उसके द्वारा भी ज्ञान की कुछ सघनता को प्राप्त किया जा सकता है। इधर जैन विश्व भारती समण संस्कृति संकाय के द्वारा जो यह जैन विद्या का जो भी आगम मंथन प्रतियोगिता ये उपक्रम चलते हैं, इधर जैन विद्या कार्यशाला, ये इस प्रकार के उपक्रमों से भी ज्ञान वृद्धि का प्रयास किया जा सकता है। और भी ऐसे कई माध्यम, जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट, मान्य विश्वविद्यालय, वहाँ भी अध्ययन अध्यापन का काम, तो जैसे भी कार्यशाला के माध्यम से और चतुर्मास में अलग अलग कक्षाएं भी संभवतः लगाई जा सकती हैं। तो अनेक माध्यमों से जिसके जो सूट करे, व्यक्तिगत रूप में हमारे साधु साध्वियाँ परस्पर पढ़ने पढ़ाने का क्रम भी चला सकते हैं, कई वाचन वगैरह चलते हैं और प्रवचन होता है, वह भी ज्ञान संवर्धन का, ज्ञान पुष्टिकरण का एक साधन बन सकता है। और ये प्रवचन कार्यक्रम तो बहुत आम जनता के लिए, देश विदेश पता नहीं कहाँ कहाँ स्थित लोग मुख्य प्रवचन कार्यक्रम से लाभान्वित होते होंगे। तो चतुर्मास में ये प्रवचन है और कक्षाएं और अध्ययन आदि का जितना क्रम चल सके, हमारे साधु साध्वियाँ छोटे छोटे, कई अभी स्थिरता का समय है बिहारों में, तो फिर भी भाग दौड़ भागम भाग, सुबह बिहार कभी शाम को, थोड़ी वो स्थिति हो सकती है। अभी तो थोड़ी स्थिरता है, अपना जो पाठ्यक्रम का करना हो वो करें, अध्ययन, और कोई गृहस्थों का सहयोग लेना हो वो लेकर के अपना ज्ञान विकास का प्रयास करना चाहिए। आगम आदि के कार्य से जुड़े हुए हैं, वे भी उस कार्य को यथासंभवतया वेग देने का, लिप्त देने का, वेग देने का यथासंभव प्रयास करके कार्य को आगे बढ़ाने में अपने श्रम समय शक्ति का नियोजन करने का प्रयास कर। और भी अलग साहित्य के कार्य से जुड़े हुए हैं, वे भी अभी समय है कि वो कार्य कैसे आगे बढ़े। साध्वी प्रमुखा जी का तो हम थोड़ा अवकाश भी देते हैं, भी रोज व्याख्यान में भले मत पधारो, आप अपना काम करो। तो साहित्य का और का काम जितना साधियाँ आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का वो जीवन का, तेरापंथ इतिहास का, और तो मुनि श्री धर्मरुचि जी स्वामी का भी इसमें योग सहयोग जो भी, तो कार्य जितना अपना आसानी से आराम से आगे बढ़ सके वो बढ़ाने का। तो बिहारों में तो फिर कोई समय, बिहार में और में तो हमें ज्ञानाराधना का भी प्रयास करना चाहिए। दर्शन आराधना है भी हमारा, सम्यक दर्शन सम्यक्त्व वो ठीक रहे, पुष्ट रहे कि तमेव सत्यम निसंकम जम जिनेहिम पवेयम, कि जिनेश्वर भगवान ने जो प्रवेदित किया है वह या वही सत्य है, वह सत्य ही है, निसंक है, जो फैक्ट है, जो सच्चाई है, बस उसको मेरा समर्थन है।
चाहे मेरी मान्यता एक, तुम्हारी मान्यता एक, और किसी की मान्यता है, जो सच्चाई है हमारा तो उसको समर्थन है। सच्चाई हमें प्राप्त है अथवा नहीं है, पर हमारी ओर से समर्थन सच्चाई को है। कौन परंपरा क्या मानती है कि नहीं मानती है, कि सच्चाई जो भी है हमें अभी ज्ञात है अथवा नहीं, बस सच्चाई दृश्य अदृश्य जो भी है उसको हमारा समर्थन है। सम्यक दर्शन के लिए कसाय मंदता की आग्रह नहीं, दुराग्रह नहीं, कसाय मंद रहें, ज़्यादा गुस्सा नहीं, अहंकार नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं। कसाय मंदता का प्रयास अभ्यास और तत्वबोध का अभ्यास, तत्व को समझने का प्रयास, कि मैं सही बात को समझने की चेष्टा करूं। सही क्या है मैं उसको समझने की चेष्टा करूं, और समीक्षक बुद्धि रहे कि यह बात कैसे, यह बात कैसे, यह कैसे। तो समीक्षात्मक बुद्धि हो, तार्किकता हो, तो ज्ञान की निर्मलता, ज्ञान का विकास भी हो सकता है। तो यह समीक्षा करना, सात्विक समीक्षा, तटस्थ समीक्षा करना भी एक तत्व को पाने का, यथार्थ को पाने का, यथार्थ की दिशा में आगे बढ़ने का एक उपाय हो सकता है। दुराग्रह कहीं नहीं, अनाग्रह है, बस जो सही बात है मुझे तो वो पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। कि एक है हाँ में हाँ मिला दो, हाँ में हाँ, हाँ में हाँ एक मार्ग हो, एक हाँ में हाँ मिलाने से पहले मैं समीक्षा करूं कि हाँ में हाँ मिलाने के लायक ये बात है या नहीं। कि ये पन्ना साइन कर दो, साइन, कि साइन करने से पहले पढ़ूं, देखूं क्या बात है, बाद में साइन करूं, यानी समीक्षा करूं। कह दिया और कर दिया, कह दिया और कर दिया, वो हाँ में हाँ है, वो एक संदर्भ में कहीं ठीक हो सकती है। बाकी जहाँ ज्ञान अध्ययन करना, वहाँ समीक्षात्मक बुद्धि से आदमी करे, यह बात ऐसे कैसे, मेरी समझ में अभी नहीं आई है। तो समझ करके हाँ में हाँ भरना वो लायक है, तो वो बढ़िया बात लग रही है। कि बात को समझा ही नहीं, सुना ही नहीं, हाँ में हाँ कर दी, तो यूँ हाँ में हाँ क्यों, पहले समझो तो सही बात है क्या, तुम्हें सही लग रही है या नहीं। कि हर कहीं साइन कर दो, अरे साइन क्यों कर दूं, पहले मैं समझूं बात को कि साइन करने के लायक बात है या नहीं, तब करूं, वरना क्यों साइन कर दूं मैं। इससे हमारे ज्ञान का विकास हो सकता है। तो यह समीक्षात्मक बुद्धि हमारी जितनी प्रखर रहती है, तो ज्ञान चेतना में निर्मलता का विकास हो सकता है। अतीन्द्रिय ज्ञान है, वहाँ तो समीक्षा भी संभवतः नीचे रह जाएगी, फिर तो साक्षात दर्शन, साक्षात ज्ञान की बात हो सकेगी। तो यह ज्ञान और दर्शन, दर्शन में हमारी श्रद्धा, मेरा सम्यक्त्व अच्छा रहे, जिनेश्वर ने जो प्रवेदित किया वह सत्य ही है, यथार्थ को मेरा समर्थन है। कसाय की मंदता का प्रयास, वो तत्वबोध का प्रयत्न, तत्व को समझने का, स्वाध्याय का और का प्रयास, इससे सम्यक्त्व की चेतना निर्मल होने की संभावना प्रतीत हो रही है। ये गुरु धारणा भी एक सम्यक्त्व या सम्यक्त्व की दिशा में आगे बढ़ने का उपाय, धर्म की दिशा में आगे बढ़ने का उपाय, देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा, एक वह भी एक मार्ग है। यथार्थ वो भी समझ करके किया जाए तो विशेष बढ़िया, समझ करके देव गुरु धर्म समझ के साथ जो काम हो, क्योंकि धर्म है
एक तो परंपरागत है, वो एक बात मान लो किसी रूप, एक उसको समझ करके आदमी स्वीकार करे तो वो और वरिष्ठता, गरिष्ठता, महत्ता हो सकती है कि धर्म को समझपूर्वक स्वीकार करें। तो यह ज्ञान, दर्शन और चारित्र हमारी संवर्ग की साधना, साधुपन लेना, दीक्षा लेना चारित्र की बड़ी साधना है। और श्रावक है देश वृत्ति की साधना, 12 व्रत है, और भी त्याग प्रत्याख्यान जितना करें, पौषध करें, सामायिक करें, ये सब चारित्राराधना की संवर करें, चारित्राराधना हो सके। 14 नियम चितारें, रोज के रोज सीमाकरण का प्रयास करें, चारित्राराधना हो सकती है। और तपह आराधना, ये तपस्या जो है, यूँ तो तप के 12 भेद हैं, यूँ तपस्या ज़्यादा प्रचलित है। उपवास, बेला थेला, अठाई, पखवाड़ा आदि आदि में तपस्या शब्द हमारे काफ़ी काम आता है। तो तपस्या, कल त्रयोदशी, आज चतुर्दशी, तो कोई उपवास आज की कईयों ने बेला किया हो सकता है, फिर कल तेला भी करने वालों के हो सकता है, और आगे बढ़ें और आगे बढ़ सकते हैं। और 13 से पहले भी कईयों ने तपस्या की आराधना शुरू कर दी, किसी की संपन्न हो गई होगी। तो साधु साधियों में भी जितनी अनुकूलता जैसे हो तपस्या की आराधना, और श्रावक श्राविकाओं में भी ये तेले, 13-14 पूनम के तेले, और भी तपस्या, उपवास की बारियां है, और है एकासन है, कायम बिल, जैसा जिसके सूट करे। या बिगई वर्जन है, 5 बिगई छोड़ दो, 4 बिगई छोड़ दो। यूँ चतुर्मास में तपह आराधना भी की जा सकती है। तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, इन चारों की आराधना, यह मोक्ष का मार्ग। हम इस पर चलने का प्रयास करें तो यह चतुर्मास का समय हमारी धर्माराधना की वृद्धि में सहायक बने, यह काम्य है। दानान सिद्धं अभयप्रयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।